फेक के आरोप लगे हैं महाराष्ट्र में, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को अपनी जो पक्ष है उसको साफ करना चाहिए? देखिए, मेरे को लगता है कि वैभव गहलोत जी ने इसका स्पष्टीकरण दिया है खुद ही, और इसके अलावा मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन वैभव मेरे साथ मेरी कमेटी में महासचिव थे 5 साल तक, और जब मैं अध्यक्ष था फिर सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की बनी, और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव थे तो उस समय वैभव गहलोत जी ने दावेदारी करी जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की। उस समय जो कांग्रेस का नेतृत्व था वो बहुत ज़्यादा इस फेवर में नहीं था कि क्योंकि वैभव मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं तो उनको चुनाव में उतारा जाए। लेकिन मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, उस समय मुझे लगा कि मुझे उसकी पैरवी करनी चाहिए, और आला कमान, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा इस पक्ष में नहीं थे कि सिंगल नाम आया है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। लेकिन उस वक्त मैंने वैभव की पैरवी करी, और मैंने दोनों राहुल जी, सोनिया जी को कहा, मैंने कहा मेरे कार्यकारिणी में काम किया है तो मैं समझता हूँ एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी कई बार टिकट की दावेदारी उन्होंने करी थी लेकिन पार्टी टिकट नहीं दे पाई थी। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे अध्यक्ष होते हुए, क्योंकि नए नए मुख्यमंत्री अशोक जी बने थे, तो उनके मनोबल को ठेस लगे, ऐसा नहीं मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैंने पूरी पैरवी करी, और सीसी के अंदर मैंने दोनों से, राहुल जी और सोनिया जी से कहा कि टिकट वैभव को मिलना चाहिए। वो चुनाव लड़े, हम चुनाव नहीं जीत सके, काफ़ी मार्जिन से चुनाव हारे। मध्य प्रदेश में भी टिकट दिया था कमलनाथ जी के बेटे को, वो चुनाव जीत गए थे, एक ही सीट जीती शायद हम लोगों ने वहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में जो उन्होंने कहा है वो सतही ही बहुत है, और वो उन्होंने जो अपना स्पष्टीकरण देना दे चुके हैं। अब इसका पॉलिटिकल उपयोग दुरुपयोग करना चाहे अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया इस बारे में। मनोबल की अधिकारियों को बैठा दिया, कर्मचारियों को बैठा दिया, आप लगातार पैरवी करते कार्यकर्ता की, उनको मौका मिलना चाहिए। भाई ऐसा है, हम नियुक्तियां करते हैं मनोबल बढ़ाने के लिए, ऐसा कौन होगा जो नियुक्तियां करता है मनोबल घटाने के लिए। और मुझे लगा कि हाल में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें जो अनुपात है वो थोड़ा बेहतर हुआ है। अधिकारी वर्सेस कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो अनुपात था पहले तो बिल्कुल वन साइड था, अब कहीं जाके हस्तक्षेप हुआ है दिल्ली से भी, पार्टी से भी, और एक सही दिशा में सही कदम उठे हैं। और हम लोगों ने, पार्टी ने, सरकार ने कुछ नियुक्तियां की हैं, काफ़ी लोगों को एडजस्ट किया है। और क्योंकि अब चुनाव में सब 17 महीने रह गए हैं तो विलम्ब नहीं करना चाहिए, जिसको जो जिम्मेदारी देनी है दें, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस तो करे, उसको समय मिले अपना डिलीवर करने का, लोगों के बीच में जाने का, अपनी गुडविल बढ़ाने का। और समय बहुत जल्दी बीतता है, इसलिए मुझे लगा कि AICC ने, PCC ने, प्रदेश सरकार ने जो अपॉइंटमेंट्स किए हैं, नियुक्तियां की हैं, लोगों को मौके दिए हैं, वो एक सही कदम है, सही दिशा में है। और मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को एडजस्ट किया है। अब सब लोगों को एडजस्ट करना पॉसिबल भी नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ कि हर हमारे कार्यकर्ता को हम पद नहीं देना नहीं चाहते, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट सुनिश्चित हो, उसकी बात को तवज्जो दी जाए, उससे संवाद किया जाए, उसकी पीठ पर हाथ रखा जाए, उसका मनोबल बढ़ाया जाए, ताकि अगली बार जब बूथ पे जाना हो वो संकोच ना करे। और मुझे लगता है कि हम अगर इस दिशा में काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो जो लगातार पिछले 30 साल से क्रम बना हुआ है राजस्थान के अंदर, और मैं कहना चाहता हूँ भाजपा के हमारे साथियों को भी कि बहुत अति उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान है, और यहाँ के लोग सही समय पर सही निर्णय करते हैं, और ये परिपाटी हम तोड़ कर रहेंगे। और जो कुछ बदलाव हमको करने हैं अपने काम करने के तरीके में, या जो जिस मैसेज को लेकर हमें जनता के बीच में जाना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ है। जैसा आप जानते हैं कमेटी बनी हुई थी, कुछ कदम उठाए भी हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, कैबिनेट के अंदर हुए हैं, पार्टी के अंदर हुए हैं, और भी शायद चेंजेस होंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम चाहते हैं कि जो 30 साल का जो एक लगातार एक क्रम बना हुआ है, भाजपा कांग्रेस, उसको हमें तोड़ना है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट पहले नहीं हुई है। दिल्ली में शीला जी की सरकार 3 बार बनी लगातार, हुड्डा जी की सरकार 2 बार बनी हरियाणा के अंदर, तरुण गोगोई जी 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बने असम के अंदर, राजशेखर रेड्डी 2 बार बने। तो कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट होती है। राजस्थान कोई देश के बाहर खसा तो है नहीं कि यहाँ पे कांग्रेस सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है। लेकिन हम लोगों को स्वाभाविक रूप से जो पहले किया पिछले 20 सालों में, 25 सालों में, अगर हम वही करेंगे तो परिणाम वही आएंगे। हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ नई चीज़ें करनी पड़ेंगी, और इस बारे में लगातार संवाद हम सबका होता है, पार्टी के नेताओं से, प्रदेश के नेताओं से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब चुनाव आएंगे तो दोबारा कांग्रेस पार्टी जनता का आशीर्वाद हासिल कर सकेगी। सर, पेट्रोल डीजल